इस राउटर को हम इस जियो वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने वाले हैं वाईफाई के माध्यम से। आप चाहें तो इस राउटर को किसी भी पब्लिक वाईफाई या फिर किसी पड़ोसी का वाईफाई है, बस उसका वाईफाई नाम और उसका वाईफाई का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो सारी चीज़ें इस राउटर में एंटर करने के बाद इस राउटर को सेटअप कर सकते हैं। फिर इस राउटर के माध्यम से लैन केबल के माध्यम से आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, या फिर इस टंडा कंपनी के जो इसके खुद के वाईफाई के माध्यम से अपने वाईफाई के नेटवर्क जितने भी, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, उसको आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस राउटर को सेटअप करना है वाईफाई के माध्यम से तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी डिटेल में मिलने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। राउटर को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने से पहले मैंने वीडियो में शुरू में आपको बता दिया है कि जियो वाईफाई के हॉटस्पॉट से मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने वाला हूं। आप चाहें तो किसी भी पब्लिक वाईफाई के नेटवर्क से भी सेटअप कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम है, वाईफाई कोई भी होना चाहिए। और इसमें जिस माध्यम से मैं आपको सेटअप करने वाला हूं वो भी मैं बताऊंगा उसमें क्या डिफरेंट है। और इसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं इस राउटर में कितने मोड दिए गए, कितनी तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर पाएं और उसमें अलग अलग क्या क्या बेनिफिट है, तो इसकी एक वीडियो डिटेल में पहले बना चुका हूं। ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो जाके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल पाए कि हम किस मोड में जाके राउटर को कॉन्फ़िगर करें। तो फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं हम। इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर मिल जाएगा एक राउटर, एक लैन केबल, एक एडाप्टर। इसके साथ बॉक्स में आपको यूजर गाइड वगैरह मिल जाएगा, तो इसको गाइड कर लीजिएगा आप। राउटर में आपको बैक साइड लैन पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, 3 लैन पोर्ट का, एक वैन पोर्ट का, एक रीसेट बटन मिल जाएगा। इस राउटर को रीसेट करने के लिए एक पावर प्लग इन का ऑप्शन मिल जाएगा, 2 एंटीने मिलते हैं और फ्रंट के साइड यहाँ पे लाइट इंडिकेट मिलती है। एक हमारी वैन की लाइट इंडिकेट है, 3 हमारे लैन की केबल की इंडिकेटर है, एक वाईफाई का है, एक सिस्टम का है। इसके साथ राउटर के बैक साइड यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दी गई, ये बड़ी काम की चीज है आपके लिए। इस राउटर को जब हम सेटअप करेंगे तो डिटेल हमें एंटर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह लिखी है, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। तो फटाफट राउटर में हम पावर देकर राउटर को ऑन करेंगे। और इस राउटर को सेटअप करने के लिए आप 2 तरह का यूज कर सकते हैं। एक चाहे तो आप लैन केबल के माध्यम से अपने डेस्कटॉप में इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर को, या फिर चाहे वाईफाई के माध्यम से अपने मोबाइल में, या फिर आप अपने लैपटॉप में इसका वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इस राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सब में सेम है। तो फटाफट इस राउटर को ऑन करने के बाद चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, वहां से वाईफाई के द्वारा हम कनेक्ट करके आपको बताएंगे क्या सेटअप करना है। आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउटर को हमने ऑन कर दिया, वाईफाई लाइट जल रही है और सिस्टम वाली लाइट ब्लिंक कर रही है। चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे वाईफाई में देखेंगे तो हमारा टेंडा कंपनी का राउटर शो कर रहा है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो राउटर को जैसे कनेक्ट करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर ये पेज नहीं ओपन होता है तो मैं क्लोज करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको ओपन करना है। बस आपका राउटर कनेक्ट होना चाहिए, टेंडा राउटर, चाहे आपके मोबाइल से कनेक्ट हो, चाहे आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो, चाहे आप लैन केबल के माध्यम से अपने डेस्कटॉप पीसी में कनेक्ट हो। उसके बाद कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस टाइप करनी है 192.168.0.1, फिर इंटर। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, डायनेमिक आईपी पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। अभी इस राउटर का कोई भी वाईफाई का पासवर्ड क्रिएट नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे वाईफाई नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका पासवर्ड एग्जांपल के रूप में मैं क्रिएट कर लेता हूँ ABCD@123। कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड आप जरूर रखिएगा, और पासवर्ड जो भी बनाइएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद ओके करिएगा। राउटर हमारा रिस्टार्ट होकर दोबारा से ऑन होगा। फिर इसके बाद फिर से स्टैंडर्ड राउटर को हम कनेक्ट करेंगे पासवर्ड डाल के। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड जो हमने इसका रखा था वाईफाई का ABCD@123। आपने जो भी पासवर्ड डाला होगा उसको डाल के कनेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे राउटर तो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन नो इंटरनेट लिख के आ रहा है, क्योंकि हमारे इस राउटर में अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो अब ब्राउजर पे वापस से आ जाएंगे। आप आईपी एड्रेस डाल के वापस से ओपन कर लीजिएगा, या तो रिफ्रेश कर लीजिएगा उस पेज को। जैसे आईपी एड्रेस डाल के एंटर करेंगे सीधे इस पेज पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको आना है वॉयसलेस रिपीटिंग में। अब यहाँ पे वाईफाई के द्वारा इस राउटर को सेटअप करने के लिए 2 तरह के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, WISP यूनिवर्सल रिपीटर। तीसरा जो दिख रहा है AP मोड, ये आपका तब काम आएगा जब आप लैन केबल के माध्यम से आप अपने राउटर को जो है इंटरनेट दे के जो है इस राउटर को सेटअप करना चाहते हो। लेकिन हम वाईफाई के माध्यम से इस राउटर को सेटअप करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 ही तरीका हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। आप दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे आप उस पर क्लिक करके वो ऑप्शन चूज करके राउटर को सेटअप कर सकते हैं। कनेक्ट करने का प्रोसेस दोनों में सेम है। WISP मोड पे भी हमने क्लिक किया तो सारे वाईफाई यहाँ पे नेम शो कर गए हैं। जो भी हमारे इस राउटर की रेंज में वाईफाई आ रहे हैं वो सारे वाईफाई यहाँ पे शो कर गए हैं। ऐसे ही हमारे यूनिवर्सल रिपीटर में भी शो कर जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे नाम आ गए हैं। अगर हम WISP मोड पे क्लिक करके जैसे इस वाईफाई के द्वारा हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं जियो वाईफाई, इससे हम अगर सेटअप करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, ये जैसे ये जियो 5 जो हमारा राउटर है
और जो हमारा सेकेंडरी राउटर टेंडा है जो इसको हम सेटअप करने वाले हैं, ये दोनों राउटर अलग अलग तो है ही, और उसके बाद जैसे हमारे इस टेंडा राउटर के वाईफाई के द्वारा जो भी कनेक्ट होगा वो इस जियो फाई राउटर को नहीं पता चल पाएगा। इस जियो फाई राउटर को सिर्फ इतना ही पता रहेगा कि हमारा टेंडा कंपनी का एक राउटर कनेक्ट है खाली। अगर ये जियो फाई अपने एडमिन पैनल में जाके चेक करता है तो इसके साथ जो है हम यहाँ पे WISP मोड पे जो है हम अगर इसको सेटअप करते हैं तो यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, हम अलग अलग बैंडविड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक बेनिफिट और भी है, WISP मोड के द्वारा सेटअप करते हैं तो इस टेंडा राउटर को दोबारा से अगर ओपन करना चाहें IP एड्रेस के माध्यम से तो ओपन हो जाएगा, सेम टेंडा कंपनी के बस वाईफाई के द्वारा हम कनेक्ट होने चाहिए। तो ये तो हो गई WISP मोड की बात। अब मैं यूनिवर्सल रिपीटर की आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंट है। यूनिवर्सल रिपीटर के द्वारा अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको वाईफाई का जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड रखा है, इस टेंडा कंपनी का जो भी वाईफाई नेम, जैसे ये वाईफाई नेम है, इसका नाम है, इसका जो भी पासवर्ड रखा है वो इसके बाद अगर दोबारा चेंज करना होगा तो वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इस टेंडा का पेज ही नहीं ओपन होगा, क्योंकि जैसे हम इस राउटर से इसको कनेक्ट करेंगे, इस वाईफाई के द्वारा इसको सेटअप करेंगे तो सब कुछ हमारा जो है ये राउटर रहेगा मेन। तो जैसे हम इस टेंडा वाली IP को ओपन करना चाहेंगे तो ओपन नहीं होगा, हाँ फिर से राउटर को रीसेट करेंगे तब ओपन होगा। सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं आप कि यूनिवर्सल रिपीटर हमारा काम आता है एक रेंज एक्सटेंड करने के लिए किसी भी वाईफाई नेटवर्क का। और इसके साथ यूनिवर्सल रिपीटर के साथ अगर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारे इस टेंडा वाईफाई के राउटर के साथ या टेंडा राउटर के लैन केबल के साथ जितने भी यूजर्स कनेक्ट होंगे, जितने भी इंटरनेट यूज हो रहे होंगे, वो सब इस जियो फाई के एडमिन पैनल में शो करता रहेगा। अगर वो चाहे तो देख सकता है कितने यूजर्स कनेक्ट हैं। तो अगर आपने भाई साहब बगल के पड़ोसी से वाईफाई लिया कि भाई मुझे ID पासवर्ड दे दे, खाली मैं ही यूज करूंगा, और आप उसका वाईफाई ID पासवर्ड लेके आप राउटर को सेटअप करना चाहते हैं और यूनिवर्सल रिपीटर मोड पे आपने सेटअप कर दिया है, तो उसको तो पता चल जाएगा कि कितने लोग कनेक्ट हैं। और अगर आप होशियार निकले और आपने WISP मोड चूज करके किया है तो उसको बस सिर्फ यही दिखाई देगा कि एक ही बंदा कनेक्ट है। लेकिन आप तो अपना होशियारी दिमाग लगा करके यहाँ पे एक राउटर को WISP मोड को सेटअप करके आप कई यूजर्स यूज कर सकते हैं। फिर चाहे अपने CCTV कैमरा यूज कर रहे हो, चाहे लैन केबल के माध्यम से लैपटॉप, डेस्कटॉप, या फिर कई भी वाईफाई अपने घर में यूज कर रहे हो, वो अगले को पता नहीं चल पाएगा। इसके साथ यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल भी कर सकते हैं और बाद में इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम WISP मोड पे सेटअप करेंगे इसको। तो जिस भी नेटवर्क को सेटअप करना है उस पर क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस है दोनों का। इस पर भी अगर क्लिक करना चाहें तो इस पर भी सेम प्रोसेस है ये। और WISP मोड में आप जो है वाईफाई का पासवर्ड बाद में भी चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाईफाई का पासवर्ड। तो हमने वो नेटवर्क चूज कर लिया जिसके द्वारा हमें सेटअप करना है। इसके बाद इसका आपको वाईफाई का पासवर्ड भी पता होना चाहिए, तो इसका पासवर्ड हमें पता है। फिर यहाँ से चाहे तो पासवर्ड शो करके देख सकते हैं। इसके बाद ओके कर दीजिएगा, फिर ओके। राउटर आपका रिबूट होगा, रिबूट होकर दोबारा से ऑन होगा। फिर मैं आपको चेक कराता हूँ ये सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इस राउटर की IP को ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए राउटर रिस्टार्ट होकर दोबारा से ओपन हो चुका है। IP ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। तो दोबारा से अगर IP ओपन करके हम देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए बैंडविड्थ कंट्रोल का भी ऑप्शन शो कर रहा है। वॉलेट सेटिंग में जाके देखते हैं तो यहाँ पे वाईफाई नेम और इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ चाहें तो हम वॉलेट रिपीटिंग में जाके देखें तो WISP मोड हमारा सेलेक्ट है। अब इसके बाद मैं यूनिवर्सल रिपीटर भी चूज़ करके एक बार दिखा देता हूँ जिससे आपको डिफरेंट पता चल जाए, क्योंकि ऐसे बताने में आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस पर हमने क्लिक किया यूनिवर्सल रिपीटर पे, फिर वाईफाई नेम वो चूज़ किया जिसके द्वारा हमें कनेक्ट करना है, फिर इसका पासवर्ड हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देख लिया WISP मोड में क्या क्या चीज़ें आपकी शो कर रही हैं। अब मैं जो यूनिवर्सल रिपीटर के द्वारा वाईफाई नेम चूज़ किया, उसका पासवर्ड डाला, ओके किया, फिर अगेन ओके। अब राउटर हमारा अगेन रिबूट ले लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे IP जो अभी ओपन हो रही है, अभी मैं दोबारा ओपन करके दिखाऊंगा, देखते हैं ओपन होती है कि नहीं होती है। और अगर ओपन होती है तो सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो रिबूट हो चुका है राउटर हमारा, और राउटर यहाँ पे हमारा कनेक्ट भी है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पेज हमारा नहीं ओपन हो रहा है। अब इसको भी रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये पेज भी हमारा नहीं ओपन हो रहा। देखते हैं हमारा ब्राउज़र चल रहा है, मतलब इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इंटरनेट तो हमारा चल रहा है। मैंने आपसे बताया था कि पेज नहीं ओपन होगा अगर आप यूनिवर्सल रिपीटर ऑप्शन चूज़ करते हैं, लेकिन हमारा टेंडा कंपनी का वाईफाई ज़रूर यहाँ पे सिलेक्ट है। तो अब जो है इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा राउटर को, जिससे आप फिर से कॉन्फ़िगर कर पाएँ। तो ये दोनों डिफरेंट था यूनिवर्सल रिपीटर में और WISP मोड में। बाकी इंटरनेट चलेगा दोनों से आपका, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। राउटर को रीसेट करने के लिए राउटर के पीछे एक बटन जो दिया हो रीसेट का, उसको 10 सेकंड तक प्रेस रखिएगा। उसके बाद सारी लाइट आपकी जितनी आगे इंडिकेट जली है सारी लाइट एक साथ ब्लिंक करेगी। उसके बाद छोड़ दीजिएगा, राउटर आपका रीसेट हो जाएगा। फिर से जैसे मैंने बताया है उसी तरह से कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी।
किस तरीके से WISP मोड को सेटअप करना है, किस तरीके से यूनिवर्सल मोड को सिलेक्ट करके हमें सेटअप करना है राउटर को वाईफाई के माध्यम से। फिर वो किसी का भी वाईफाई हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे रिश्तेदार का हो, चाहे आपको किसी ने दिया हो या फिर आपके किसी घर पे लगा हो, आपके किसी फ्लोर पे लगा हो, उसकी रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो वगैरह वगैरह। तो अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी सपोर्ट आपको मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक